स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो हमारे कमेंट पे है हाउ टू अप्लाई एडमिशंस इन इंटर और मैट्रिक की हमारी दोनों वीडियोस आ चुकी हैं। तो उस पर जो बच्चों को इश्यूज चल रहे थे उनके हमने रिप्लाई के लिए ये वीडियो आज की बनाई है। तो जिन जिन के कमेंट है वो इस वीडियो को अच्छे से सुने, तो उम्मीद है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब ख़त्म होंगी। सबसे पहली बात तो ये हम करेंगे कि कुछ बच्चों ने पूछा है, जो उन्होंने पूछा कि भी एडमिशंस भेज सकते हैं तो उसका तरीका उनके लिए ये है। जो साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, एफएससी है, आईसीएसएम या जो भी प्रैक्टिकल्स वाले हैं, वो सुने कि उनके एडमिशंस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, यानी उन्हें किसी ना किसी कॉलेज से रेगुलर एडमिशंस भेजना होंगे। तो मतलब कोई वहाँ पे शो स्लाइड आपको होती होगी कि फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स या फॉर प्राइवेट। तो जितने भी हम बच्चे घर बैठ के एडमिशन भेज रहे हैं वो सब के सब प्राइवेट कंसीडर होते हैं। तो जो मतलब एफएससी करना चाह रहे हैं तो उन्हें लाजमी बात है किसी ना किसी कॉलेज से रेगुलर एडमिशंस जो है ना वो भेजना होगा। तो रेगुलर मीन ये है कि कोई ना कोई कॉलेज उसे अपने पास रजिस्टर करेगा, वहाँ पर वो मतलब जो है ना उनकी अटेंडेंस लगेगी और वो वहाँ से एडमिशन ले जाएंगे। यानी प्राइवेट होते हुए आप एफएससी नहीं कर सकते। की बात ये कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि भी हम पार्ट वन हमने कर लिया तो हम अगेन हम सेटिस्फाई नहीं हैं, हम अगेन जो है ना वो पार्ट वन ही करना चाह रहे हैं। तो हाँ, वो पार्ट वन ही कर सकते हैं। तो उसे आप रिपीट में या रीअपीयर वाले को चेक करेंगे, यानी उसमें कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, उनको हमने अगर हमने उन ऑप्शंस को अटेम्प्ट करना है तो हमें उन पे चेक लगाना होगा। वो ऑप्शन हमारे से जो है ना टच नहीं हो रही तो हम उन्हें अनचेक छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर हम अपना पार्ट वन ही रिपीट करना चाह रहे हैं, हम पार्ट टू में नहीं जाना चाह रहे, हम पास हो गए हैं लेकिन फिर भी हम पार्ट वन ही करना चाह रहे हैं, तो आप उसे रीअपीयर को चेक करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि नंबर थोड़े हैं तो हम पूरा पार्ट टू कंप्लीट कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे कि पार्ट टू में जाएंगे और जस्ट जो है ना ऊपर ये लिखा होगा 11th और 12th। तो 11th मीन पार्ट वन और 12th मीन पार्ट टू। तो आप फिर 12th वाले में जाके तो अपना जस्ट जो है फुल सब्जेक्ट वाले को क्लिक करेंगे। तो वहाँ पे भी पार्ट वाइज लिखा होगा और फुल अपीयर लिखा होगा, तो आप उसे फुल अपीयर ही करेंगे। ऐसे बच्चे जो मतलब सप्लीमेंट्री में है, जिनका कोई एक सब्जेक्ट है या दो हैं, तो वो वहाँ पे फुल अपीयर को नहीं करेंगे, वो पार्ट वाइज ही करेंगे। तो अगर वो फुल अपीयर कर भी दें तो फिर भी उनका वो एडमिशन जो है ना वो पार्ट वाइज वाला ही जा रहा है, उनकी जस्ट सप्लीमेंट्री के सब्जेक्ट ही खुलेंगे, बाकी खुलेंगे ही नहीं। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसा होता है कि वो फर्स्ट टाइम ही आए हैं, अब वो चाह रहे हैं कि हमारी इसी साल में या इसी टाइम हमारी रजिस्टर हो जाए, हमारा वन भी मतलब के भी एडमिशन्स चले जाएं, हमारे पार्ट टू के भी चले जाएं। तो फिर उन्हें क्या करना होगा कि वो पार्ट टू में आएंगे तो नॉट रजिस्टर्ड और फुल अपीयर पार्ट वन पार्ट टू की लास्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो उसमें ये होगा कि आपका फर्स्ट टाइम में एडमिशन जाएगा और आप पार्ट वन के भी एग्ज़ाम देंगे और पार्ट टू के भी एग्ज़ाम देंगे। तो दूसरा आपसे मतलब कुछ बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि भी हमारी जो है ना पिक तब कैसे हम लगाएं। तो पिक वाले यानी जैसे ही फॉर्म आप फिल कर देते हैं तो फॉर्म में पिक वाली जगह पे जाके आप सिंपल क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन आपसे पिक मांगेगा और आपका जो भी सिस्टम है उसमें आपसे पूछेगा कि आपकी पिक डी में पड़ी है, सी में पड़ी है, यानी जिस फोल्डर में पड़ी है आपको वहाँ पे जाके उस पिक के ऊपर क्लिक करना होगा। और उस पिक का अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो वहाँ पे पिक एडजस्ट नहीं होगी। तो अगर पिक एडजस्ट ना हो रही हो तो आप समझ जाओ कि उसका साइज़ जो है वो लार्ज है, तो इसलिए फिर आप उसके साइज़ को री साइज़ या स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट करोगे।
तो उसके DBA आप चेक करते जाएं, जैसे जैसे उसका साइज़ कम हो रहा होगा तो आप उसके बाद दोबारा अटैम्प्ट कर लीजिएगा। उसको रीसाइज 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसे उठाएगा। सबसे पहली बात यही है कि हमने अच्छी, यानी जो ऑप्शन हमसे रेलेवेंट होती है हमने उसी को क्लिक करना होता है, और क्लिक करते ही जैसे जैसे जो भी आप मतलब अपनी ऑप्शंस को आप क्लिक कर रहे होंगे, तो जैसे ही राइटली आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो फिर आपने प्रिंट की जो है ना वो कमांड देनी होती है, डाउनलोड देन प्रिंट। और फिर जो है ना वो जैसे ही फॉर्म आप निकालते हैं तो उस पर जस्ट 2 प्लेसेस हैं जहाँ पर इन करेंगे, पिक लगाएंगे। बस सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन लाजमी है। बच्चे ऐसे हैं कि वो जस्ट फॉर्म फिल करते हैं और जाके बैंक में जमा करवा लेते हैं। खैर बैंक वाले लेंगे तो नहीं, लेकिन अगर बैंक वाले आपका फॉर्म जमा कर भी लेते हैं तो वो फॉर्म यकीनन बोर्ड वाले कुछ दिनों के बाद आपको रिटर्न कर देंगे या आपको कॉल कर देंगे कि भी आप अपना फॉर्म वापस ले लें और इसको अटेस्ट करवा के तो फिर हमें जो है ना अगेन सबमिट करें। तो इसलिए अपने काम को लंबा करने से बेहतर है कि हम अटेस्टेशन पहले से करवाएं और फिर हम इसे अपने करीबी बैंक में जमा करवा दें। एक और कमेंट है कि कुछ बच्चे FSC वाले हैं, उनकी सप्ली आ गई है, अब वो अगेन रीअपियर होना चाह रहे हैं, यानी उनके चांस ख़त्म हो गए। तो फिर वो क्या करेंगे, जो बच्चे यानी साइंस सब्जेक्ट वाले FSC ICS वाले हैं, तो वो अपना फॉर्म, चूँकि अब ज़ाहिर है जैसे ही एनुअल एग्ज़ाम आपके गुजरे अब आप प्राइवेट कैंडिडेट कंसीडर हो रहे हैं, अब आप रेगुलर नहीं रहे। अब आपको क्या करना होगा, अब आपका फॉर्म घर बैठे डाउनलोड नहीं होगा, अब आपको बोर्ड ऑफिस जाना होगा। आपको वहाँ से जाके अपना प्रीवियस रोल नंबर, अपना डाटा देंगे तो वो आपको फॉर्म वहाँ से निकाल के देंगे। आपने उस पर साइन करने होंगे, अटेस्टेशन करवानी होगी और फिर आप उसे बैंक में जमा करवा सकते। तो ये हमारे कुछ कमेंट के रिप्लाइज थे जो हमारे तक बच्चों से आए। इसके अलावा अगर मज़ीद कोई ऐसा कमेंट हो जो मतलब हमारी नज़रों से, हमारे जहन से ओझल हुआ हो, तो अब अगेन हमसे उसके लिए और मज़ीद, चूँकि अभी भी बच्चों को कुछ इस रेलेवेंट, तो वो हमसे एक और कमेंट याद आया। कुछ बच्चों ने मतलब पूछा हुआ था कि इस्लामिक है उसे क्या बोलेंगे। इस जाहिर सी बात ही बोल दें। तो दो चीज़ें अपने जाहिर सी बात है कि जो 2 टाइप सब्जेक्ट्स हैं, एक जो वन टाइप है वो तो है कंपलसरी सब्जेक्ट की, और सेकंड टाइप हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट। जो कंपलसरी है वो तो बोर्ड ऑटो आपके सिलेक्ट कर चुका होता है, आपने जस्ट सिलेक्शन करनी होती है इलेक्टिव की। और जो इलेक्टिव है आप अपनी लिस्ट से ड्रॉप डाउन से वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे इस्लामियात की ऑप्शन है ही एक, यानी इस्लामिक स्टडी। ठीक है, तो एजुकेशन को एजुकेशन ही लिखा होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो इस्लामियात आपके सामने आएगी वो इलेक्टिव होगी। तो जो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि कंफ्यूज आप तब हों जब आपको इस्लामियात जो है वो 2 जगह पे मिले, तो फिर तो कन्फ्यूजन बनती है। लेकिन जब इस्लामियत एक ही जगह पर है तो इट मीन्स कि वही जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इलेक्टिव के नाम से, ये वही वाली। तो ये थे जी हमारे कमेंट्स के रिप्लाई।